ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों को दीपावली की शुभ भावनाएं, कामनाएं। स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे। बाबा को बहुत प्यार से सभी याद करें। आत्मा का दिया खुद का भी जले, औरों का भी जलाए। चलिए बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाबा मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका स्मरण कर सिमर सिमर सुख पाना है। और आज की धारणा है, बाप समान बहुत मीठा बनना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। जब तक जीना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भवा। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगाना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। आज का स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। आज बाबा ने सेवा केंद्र पर जो संभालने वाले निमित्त हैं, उन्हें भी कहा है, तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा, तो वह पौधों की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा बगीचा बनाते हैं, तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं।
फिर बागवान जाते हैं देखने के लिए कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली है। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की पगार तनख्वाह बढ़ती जाती है। आज जो बाबा ने कहा, क्योंकि सेवा केंद्र पे जो भी रहते हैं एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि बाबा के घर पे जो भी आता है एक निराकार पिता की संतान आता है और हम बीच में वो माध्यम बन जाते हैं कि उसको खोए हुए बच्चे को बाप से मिलाए। क्योंकि अपवित्रता से पवित्रता की जगह आता है, संसार को छोड़ना, त्याग करना, तो उसको वो प्यार संसार की तरफ से जो मिलना चाहिए फिर वो नफरत मिलती है कि तुम तो वहाँ जाते थे ना ब्रह्मा कुमारी, वहाँ ऐसे बोलते हैं, लहसुन प्याज त्यागना, फिर घर पे। तो वो मेंटल रूप से जब वीक हो जाता है तो उसको प्यार कहाँ से मिलेगा? निमित्त आत्माओं से मिलता है। इसलिए कई आत्माएं जब व्यवहारिकता में नहीं आ पाती, इसलिए बाबा को कहना पड़ा कि चाहे कैसी भी आत्मा हो आप अपनी तरफ से वो प्यार दीजिए, वो सम्मान दीजिए, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, अमीर हो। उसके बाद बीमार होता है तो भी हमें उसको पूछना चाहिए, क्योंकि वो प्यार जब हम देंगे एक राजा बन के तो वो बाबा से जुड़ता है, बाबा से जुड़ता है, फिर उसका योग लगता है, योग लगता है तो फिर शक्ति आती है। तो ये एक केयर होती है जैसे हम अपने फैमिली के लिए करते हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े राजा बनने जा रहे हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान को संभाले। बहुत भाग्यवान है वो जिन्हें सारी सुविधाएं संगम पर मिलती है, लेकिन बाबा जो बनाना चाहता है, हमारी जो ज्योति है, हमारी जो प्रकाश है आत्मा का, उसके जो गुण है वो निखर के आए, देवतुल्य बने हम। इसीलिए दीपावली में आज अंधेरे को हरा के आज इतने दिए जलाएंगे, लाइटिंग्स, कैंडल्स। क्योंकि भक्ति में जो द्वापर में लिखी गई रामायण है हम बच्चों के द्वारा, जिसमें वर्णन है कि बुराई का अंत करके सच्चाई की जीत हुई, और उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि उस समय साइंस तो था नहीं, व्हाट्सएप ये सब, और उस समय इसी कहानियों के आधार पर समय के अनुसार उसकी रचना बढ़ती गई। जो संगम पर हमारा वर्णन है उसी का यादगार भारत के अलग अलग त्योहार बनाए गए। तो आज सभी को शुभ दीपावली। आत्मा समझ के खुद का दिया जलाए, वही सच्ची दीपावली है। बाबा को याद करके बड़े दिए के पास जाए और बाबा के प्रकाश को अपनी आत्मा के अंदर लेके शक्तिशाली बने। ओम शांति।